साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बुलडोजर चला दिया है। आरोपियों और साथ साथ यहां तक कि दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन को शीर्ष अदालत ने गैर कानूनी और असंवैधानिक ठहराया है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर दिए हैं और उनका उल्लंघन होने पर अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि घर सपना होता है और सपने नहीं तोड़ने चाहिए। आवास का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस देना होगा। नोटिस के 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। संबंधित पक्ष को व्यक्तिगत तौर पर अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। अगर तय प्रक्रिया पूरी किए बगैर बुलडोजर एक्शन होता है तो संबंधित अधिकारियों से हर्जाना वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन तय करते हुए अपने फैसले में कई तरह की गाइडलाइन जारी की है और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से विपक्ष बुलडोजर मॉडल का, यानी कि जो योगी सरकार अपने बुलडोजर मॉडल को पेश करती हुई नजर आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब बुलडोजर प्रहार सुप्रीम कोर्ट का हो चुका है। तो वहीं कुछ रिएक्शन है, वो सुनाते पहले। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड वाज़ेह हो गया था, लेकिन बहरहाल फैसला नहीं आया था। आज फैसला आया है, उन गरीबों के हक में आया है। ये लोग अपनी जिंदगी को सही तरीके पर गुजारेंगे। उनके मकानात गिरे हैं, उनके मकानात का मुआवजा दिलवाया जाएगा और आइंदा इस तरीके की सूरत हाल नहीं होगी, मुल्क में कभी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पर आदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे से लेकर बड़े नेता के मुंह पर करारे तमाचे की तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि देश संविधान से चलेगा। देश जो है संविधान विरुद्ध नहीं चलेगा और वो अधिकारी, जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के इस संविधान विरोधी आदेश को मान करके लोगों के घर गिराए हैं, उन सबको जेल जाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। कार्यपालिका को उन्होंने निर्देशित किया है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए, नियमों के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए और जहां गलत है वहां पर उन्होंने कहीं नहीं कहा अपने निर्णय में कि बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है, जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत करता हुआ नजर आए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही इस फैसले के स्वागत करते हुए नजर आए। लेकिन तीखा प्रहार विपक्ष इस दौरान योगी सरकार पर करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मायावती हो, अरशद मदनी की अभी अपनी प्रतिक्रिया सुनी होगी और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इस यानी कि जो गाइडलाइन जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो कहीं ना कहीं इसे योगी सरकार के लिए झटका मान रही है। लेकिन पूरी तरह से बीजेपी इस पर आश्वस्त नजर आ रही है और हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और आखिरकार किसको झटका लगा। राकेश जी कुमार जी हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सर्वोच्च अदालत है और सुप्रीम कोर्ट जो कुछ फैसले देता है वो फैसले पूरे देश के लिए कानून की तरह से होते हैं। अगर किसी विषय पर कानून नहीं भी है तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो वो पूरे देश के लिए कानून की तरह से होता है। और इस फैसले में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को एकदम से क्लियर कर दिया है। कानून में क्या होता है कि कई बार कुछ सेक्शंस, कुछ प्रोविजंस लिखे होते जो पूरी तरह से डिटेल्ड में नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ डिटेल में दे दिया कि कैसे आपको नोटिस देनी है, कैसे आपको 15 दिनों तक उसके बाद वेट करना है और फिर उसके बाद भी नोटिस को आपको किसको, केवल कई बार एक समस्या आती थी कि कुछ ऑफिसर्स जो है अगर बैकडेटेड नोटिस को बैकडेटेड कर दिया करते थे जल्दी में एक्शन लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा। आप नोटिस देते हैं, नोटिस की सर्विस होती है, तो सर्विस के बाद
वो इंटीमेशन सर्व्ड हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोर्टल पे जानी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोर्टल पे जाने के अलावा और भी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप पर्सनल हियरिंग दिए बिना ये कोई एक्शन नहीं ले सकते। समझिए कि अगर अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर भी है तो उसमें क्या होता है कि कई बार अनऑथराइज्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको रेगुलराइज करने के प्रोविजंस होते हैं, तो आप डेमोलिश नहीं कर सकते, आपको पहले उसको रेगुलराइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि हमको हमारा जो घर है उसको लीगल प्रूफ करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नोटिस में ही लिख करके भेजेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करने के लिए। और इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन अपील का पीरियड दिया हुआ है इंस्टीट्यूट में या नहीं दिया हुआ है, आपको 15 दिन तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसका रिजल्ट क्या होगा कि समझो कई प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहां पे अपील का प्रोविजन नहीं है लेकिन आप हाई कोर्ट जा सकते। तो एक पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ये कोशिश की है कि जो घर थोड़े बहुत अनऑथराइज्ड हैं, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो प्लान सैंक्शन नहीं कराता या सैंक्शन प्लान से थोड़ा सा डेविएशन हो गया। एक चीज यहां मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, समझिए रोड है, पार्क है, रिजर्व्ड लैंड है, वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। वहां पर यदि कोई अनऑथराइज्ड कार्य करता है तो उसके लिए ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलाइंस जो हमारी हैं क्योंकि उसके लिए अप्लाई नहीं। जिस प्रकार से बुलडोजर मॉडल यूपी का काफी पॉपुलर रहा होगा, आपने भी सुना होगा, जिस प्रकार से विपक्ष अब कह रहा है कहीं ना कहीं झटका, ये सरकार के लिए कैसे झटका हो सकता है, क्योंकि सरकार तो कोर्ट और प्रशासनिक सारी व्यवस्था को देखते हुए तो बुलडोजर चलाता होगा। एक्चुअल में सरकार के लिए मैं झटका नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो इलीगली काम कर रहा हूं। कोई भी सरकार इलीगल काम करती है ऐसा कोई सरकार कहेगी नहीं। कई बार क्या होता है कि जो अथॉरिटीज होते हैं जिनके हाथ में ये डेमोलिशन की पावर होती है, नोटिस इशू करने की पावर होती है, वो अपने ऊपर वालों को खुश करने के लिए कई बार डेविएशन कर जाते हैं। जो लॉ है, लीगल प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो नहीं करते, तो ये उन अथॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा झटका है जो मिसयूज करते हैं किसी को खुश करने के लिए। आपको अथॉरिटीज को लीगली काम करना चाहिए, जो प्रोविजंस हैं और सफिशिएंट प्रोविजंस होते हैं। लॉ कभी भी किसी भी अनऑथराइज्ड चीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है। देखिए एक डिफरेंस होता है इलीगल और इर्रेगुलर। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी डिफाइन किया है कई मामलों में कि एक होता है इर्रेगुलर, हमने कहा कि आपको 400 फीट बनाना चाहिए था, आपने 450 फीट बना लिया, इसको इर्रेगुलर कहते हैं। उसको रेगुलर किया जा सकता है, पर आप कुछ नहीं बना सकते थे और आपने 400 फीट बना लिया, ये इलीगल हो गया। लेकिन एक पहले मैं अपने दर्शकों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, आप विस्तार से पहले हमारे दर्शकों के लिए पहले समझा दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहली चीज, सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नोटिस देना कंपलसरी है। और नोटिस आपकी, जिसको आप नोटिस देना चाहते हैं उस तक नोटिस पहुंचनी चाहिए, ये 100% श्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नोटिस दी गई और उस तक पहुंची नहीं और आप बुलडोजर लेकर के पहुंच गए। तो नोटिस की सर्विस होनी चाहिए, उस सर्विस की इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजिटल पोर्टल पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, तो वहां कोई कंफ्यूजन होने का चांस नहीं रहता कि आप नोटिस देंगे, बैकडेटेड कर लेंगे, तो मींस एक लीगल नोटिस अब वहां तक जाएगी। सेकंड चीज, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया कि बिना हियरिंग के अपॉर्चुनिटी आप दिए हुए और सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। जो जिस व्यक्ति का मकान, घर, कमर्शियल प्रीमाइसेस आप डेमोलिश करना चाहते हैं उसको आप प्रॉपर नोटिस देंगे। नोटिस में आप लिखेंगे कि उससे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये स्टेब्लिश करने के लिए कि उसका घर कमर्शियल प्रीमाइसेस लीगल है। तो अब उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं कि हमने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया या ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी उसको देनी पड़ेगी। ये भी बताना पड़ेगा कि ये रेगुलराइज हो सकता है या कंप्लीटली इलीगल है, ये भी चीज क्लियर करनी पड़ेगी। और आपने नोटिस दिया, आप डेमोलिश करना चाहते हैं, उसके 15 डेज का पीरियड आपको देना पड़ेगा। ये जो 15 डेज का पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लॉयर के पास जा सकता है, उसको आप कंसल्ट कर सकता है, अथॉरिटीज के पास जा सकता है, तो उसको एक पूरा समय रहता है, वो अंडर प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें आज नोटिस आई और क्या करें, अब हम कल हमारा घर डिमोलिश हो जाएगा तो सब सामान आप जल्दी जल्दी निकालिए। ऐसे उसके लिए ये करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपील का पीरियड आपको प्रोवाइड कर दिया कि आप अपील में जा सकते हैं। फिर ये 15 डेज के पीरियड में आप आराम से हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो एक डिटेल्ड जो पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। अभी धड़ल्ले से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। अगर कोई कार्रवाई अवैध हुई है, क्या
अफसरों पर शिकंजा कसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत क्लियरली कहा है। अब थोड़ा सा एक एस्पेक्ट है कि कई बार क्या होता है कि जजमेंट्स जो होते हैं ना, वो प्रोस्पेक्टिव लागू होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होते। यानी जो कुछ हो गया है, अब आप ये समझिए कि उस पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में अब जो भी एक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर किसी ने इसका भी वायोलेशन किया तो वो उसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का कंटेम्प्ट हो रहा है ये कह सकता है। तो अथॉरिटीज अभी बड़ा केयरफुल काम करेंगे। अभी आपने अयोध्या और कन्नौज में जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो रेप हुआ, तो उसके बाद मोहित खान और नवाब सिंह का नाम सामने आता है, और उसके दूसरे दिन ही वहां पे बुलडोजर पहुंच जाता है। उस कार्रवाई पे क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने अब ये क्लियरली कह दिया है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। होता क्या है कि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्ड डेनिंग, जो जुडिशियल फील्ड में बहुत बड़े जज माने जाते हैं, बहुत सारे उन्होंने अच्छे प्रिंसिपल्स ले डाउन किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति ने, एक परिवार के किसी एक व्यक्ति ने यदि क्राइम किया है तो आप पूरे परिवार का घर आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। आप उसकी क्रिमिनल साइड को आप अलग से डील करेंगे, और जहां तक जो आपकी प्रॉपर्टी का इशू है कि वो लीगल है या इलीगल है, उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है उसके ऊपर आप करेंगे। तो अब आप ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसी भी क्रिमिनल केस में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है, तो आप दूसरे दिन उसके घर पे बुलडोजर लेके नहीं जा सकते। दैट इज वेरी क्लियर। आज की कौन सी बेंच ने इस मामले पे सुनवाई की और गाइडलाइन जारी की है? ये हमारे जस्टिस BR गवई बड़े ही रिनाउंड जज रहे हैं। पहले ये मुंबई हाई कोर्ट में थे और उसके पहले नागपुर हाई कोर्ट में थे, और बड़े बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट लिखते हैं। बड़ी डीप इनकी अंडरस्टैंडिंग है जुडिशियल प्रिंसिपल की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की, और उनके साथ में इनके साथ जो जूनियर जज थे जस्टिस विश्वनाथन, तो बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट दिया हुआ है और किसी तरह का आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ में बहुत सारे जिन लॉयर्स ने असिस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लीगल फील्ड में जो लॉयर्स होते हैं वो जब कोर्ट में बहस करते हैं या जजेस के सामने जब उनको किसी चीज़ को प्रेजेंट करना होता है, और पर्टिकुलरली एज एमाइकस जब आप एक कोर्ट के फ्रेंड की तरह से कोई बात आपको रखनी होती है, तो फिर आप ये नहीं सोचते कि मैं किसके फेवर में हूँ, अगेंस्ट में हूँ, यानी एक लीगल जो प्रिंसिपल होता है। आशियाना बनाने के लिए एक उम्र बीत जाती है, क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर बनाते हैं, लेकिन एकदम से कोई बुलडोजर आए ध्वस्त कर दे। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति है उसको सजा दीजिए, उसके पूरे परिवार की उसकी सजा, क्योंकि पूरा घर बेघर हो जाता है ना सर। एक ये बहुत ही जो इस जजमेंट का एक कहिए कि आप एक अंडरलाइनिंग फैक्टर है, वो एक अंडरलाइनिंग फैक्टर यही है कि एक व्यक्ति के क्राइम करने के लिए आप पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि क्राइम जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के दिमाग की उपज होती है, पर पूरा परिवार उसमें शामिल नहीं होता। परिवार कई बार उसके अगेंस्ट में भी होता है। कोई एक व्यक्ति परिवार में गुंडा है, बदमाश है, तो परिवार के लोग उसके साथ खड़े हों ये आवश्यक नहीं है, पर पारिवारिक कुछ अपनी चीजें होती हैं, वो बाइंडिंग होती हैं, तो उसको आप निकाल के भगा भी नहीं सकते घर के लोग। बट उसने कोई क्राइम किया और उसके लिए पूरे परिवार को आप पनिशमेंट दें, ये अपना इंडिया का जुरिस्प्रूडेंस नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं है। इससे पहले जब मामले में सुनवाई हुई थी तो यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी, क्योंकि जो दलीलें उनकी ओर से दी गई थी उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी क्राइम होता है और सीधे दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। विपक्ष तो सवाल उठाता है कि कोर्ट पे ताले लगा दिए जाए क्या? कोर्ट पे ताले लगाना ये कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार देखिए क्या होता है कि सरकार भी जो चलाने वाले लोग हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके भी अपने पर्सनल बिहेवियर्स हैं। तो सरकार कौन चला रहा है, उसमें अथॉरिटीज कौन है, कई बार ओवर एक्ट करते हैं, और ओवर एक्ट ना करें इसीलिए संविधान है, इसीलिए हाई कोर्ट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जहां कहीं भी ओवर एक्शन हो रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब इस फैसले से पूरी तरह से लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आखिरकार अब क्या क्या इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? अब इम्प्लीमेंटेशन ये होगा कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को सर्कुलेट करा दिया है। अब सारे स्टेट्स में इस जजमेंट के बेसिस पे डेमोलिशन की
पर्सनल इंटरनल गाइडलाइंस भी बनेंगी, सारी अथॉरिटीज की टेबल पे ये गाइडलाइंस रहेंगी। अब एक एक चीज अगर किसी अथॉरिटी को ये डिसाइड करना है किसी क्रिमिनल केस की वजह से या अदरवाइज, तो पहले वो अथॉरिटी एक एक चीज को टिक करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट क्या कहा है, सेकंड क्या कहा है, थर्ड क्या कहा है, और जब सब कंप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद ही फिर डेमोलिशन के लिए वो जाएंगे। मेन भूमिका किसकी होगी इस पूरे जो कार्रवाई की जाएगी, किसको नोटिस भेजा जाएगा? इसमें मेन भूमिका जो होती है वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज की होती है, क्योंकि जिला उन्हीं के थ्रू, हाँ, जिला प्रशासन, और अगर सिटीज हैं जहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपल कारपोरेशन है, तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कारपोरेशन का रोल होता है, और वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जहाँ पे डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज नहीं, आप डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज अपॉइंट करेंगे पर्टिकुलर, तो ये उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अब A to Z सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद ही आप एक्शन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सारी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से राजनीति का केंद्र बनने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही इस पूरे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया पर स्वागत करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पर राजनीतिक गतिविधियां क्या होंगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच